हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं रेसिप्रोकल मेथड ओवरहेड्स का। मैंने पहले दो मेथड हमने स्टार्ट किया, डायरेक्ट मेथड और स्टेप मेथड। अब हम रेसिप्रोकल मेथड से स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेसिप्रोकल में आपको तीन तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है। आपको एपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड एक तीसरा मेथड है, एपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स यूजिंग रेसिप्रोकल मेथड। तो इसमें आपको तीन तरीके ए बी सी। एक तो होता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सिमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, और यहां पे लास्ट मेथड ट्रायल एंड एरर मेथड। अब सुनिए, तीनों तरीका को प्लीज आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अब यहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए बी सी, सर्विस डिपार्टमेंट है यहाँ पे एक्स और वाई। उन्होंने कहा कि एक्स डिपार्टमेंट की ओवरहेड को हम ऐसे 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 बांट रहे हैं, और वाई डिपार्टमेंट के ओवर को इस प्रोपोर्शन में हम बांट रहे हैं। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए ए बी सी, यहाँ पे एक्स वाई, ये आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये आपको सर्विस डिपार्टमेंट है। ठीक है। अब आपको क्या करता है इसमें, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या करता है, एक्स की सर्विसेज को यहाँ पे दो, एक्स की सर्विसेज को यहाँ पे दो, एक्स की सर्विसेज को यहाँ पे दो, और एक्स की सर्विसेज को वाई में भी दो। बहुत सारा ऐसे सर्विस डिपार्टमेंट होता है कि अपनी सर्विसेज को सर्विस डिपार्टमेंट भी देता है और साथ साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है। जैसे टाइम कीपिंग मशीन हो गया, कैंटीन हो गया, स्टोर हो गया, ये सारे सर्विस डिपार्टमेंट एज वेल एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दोनों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसीलिए आप क्या करोगे, इसकी सर्विसेज को सर्विस डिपार्टमेंट में एज वेल एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी बांटो। ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पे अगर Y की सर्विसेज को ए में भी दो, Y की सर्विसेज को बी में भी दो, Y की सर्विसेज को सी में भी दो, Y की सर्विसेज को एक्स में भी दो, फिर एक्स वाली जो सर्विस है उसमें ए बी सी और वाई में दो। ये रिपीटेड होता है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में रिपीटेड होता है, और तब तक रिपीट होता है जब तक कि आपका पूरा जीरो ना हो जाए। अब देखिए हम कैसे बनाएंगे, प्लीज इसको देखिएगा। यहाँ पे मैं इसको खत्म करता हूँ। अब देखिए कैसे होता है। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है ए बी सी। यहाँ पे अगर सपोज कीजिए यहाँ पे है रीअपोर्शनमेंट होता है, ये रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड, सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हम ऐसे करते हैं। ठीक है ना बेटा। रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन सा आ जाएगा देखिएगा आप, यहां पे लिखेंगे सर्विस डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए आ गया, बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। सर्विस डिपार्टमेंट में एक्स और वाई हो गया, एक्स और वाई। अब कितनी कितनी सर्विसेज है वो आपको देखिए यहाँ पे 2400, 2100, 1500,
2400, 2100, 1500। अब आपको ये क्या है, 700, 900, यहाँ पे 700 है, यहाँ पे 900 है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट एक्स की सर्विसेज को 20%, 40%, 30% और 10% में बांटेंगे। अब आपको यहाँ पे लिखेंगे डिपार्टमेंट एक्स 20% इज टू 40% इज टू 30% इज टू, ये नहीं होगा। आप एक्स अपने अपने सर्विसेज को अपने कैसे लेगा, और आपको 10%, यहाँ पे 100% हो गया, ये आपको ए में चला जाएगा, ए आपको बी में चला जाएगा, ए आपको सी में चला जाएगा, यहाँ पे एक्स था जो कि नहीं होगा, यहाँ पे वाई में 10%। अब जो यहाँ पे 700 हम माइनस करेंगे, अब वो माइनस करके ए बी सी में हम बांटेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 700 हमने माइनस किया, तो सबसे पहले 20% ए में जाएगा, 20% ए में जाएगा तो क्या होगा आप बताइए, यहाँ पे 140 ए में जाएगा, 40% बी में जाएगा, 40 ये 700 का 20% यहाँ पे ए में, तो 700 का 20% कितना होगा, 140 होगा, तो 140 यहाँ पे, 700 का 40% बी में जाएगा, तो 700 का 40% कितना हो जाएगा आपको बताइए, यहाँ पे 280 हो जाएगा। 700 का 30% सी में जाएगा, तो 700 का 30% सी में जाएगा, तो सी में जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको इतना। 700 का 10% वाई में जाएगा, तो 700 का 10% वाई में जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको 70 हो जाएगा। तो 140, 280, 210 और यहाँ पे 70। अब देखिए ये आपके पास आ गया 970, ये 970 यहाँ से माइनस करोगे आप, तो 970 जब माइनस करेंगे तो हम किसको बांटेंगे, डिपार्टमेंट वाई की ओवरहेड को बांटेंगे। डिपार्टमेंट वाई की ओवरहेड को कैसे बांटेंगे, उसकी प्रोपोर्शन क्या दिया हुआ है, डिपार्टमेंट वाई की ओवरहेड को ए 40%, बी 20%, सी 20% और ये आपको एक्स भी 20%। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि 40% इज टू 20% इज टू 20% इज टू 20% और ये वाई खाली हो जाएगा, मीन्स वाई की ओवरहेड को ए में 40%, बी में 20%, सी में 20%, एक्स में 20%। तो यहाँ पे 970 है, तो आप कैसे लिखोगे, 970 का 40% कितना आ जाएगा बताइए आप, 970 इंटू 0.4 तो हो जाएगा 388 हो जाएगा, 388 हो जाएगा। अब 970 का 20%, 970 का 20%, तो आपका कितना हो जाएगा 194, 194। तो यहाँ पे 388, 194, 194, 194 हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, -194 करेंगे। अब हम कौन सा यहाँ पे घटाएंगे, डिपार्टमेंट एक्स, तो एक्स का डिपार्टमेंट कितना था, 20% इज टू 40% इज टू 30% डैश, यहाँ पे 10%, यहाँ पे ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 194 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 194, अब इसका 194 का हम कितना करेंगे, 194 का पहले 20%, तो 194 इंटू 0.2 करेंगे तो हो जाएगा 38.2, 38.8
198, फिर यहाँ पे 40% है, तो 198 का 40%, 198 का 40%, तो कितना हो जाएगा 0.4 करेंगे तो 77.6 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे 30%, तो 194 का 30% करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 0.3 करेंगे तो 58.2 हो जाएगा। यहाँ पे 58.2 और यहाँ पे 10% तो 19.4, तो यहाँ पे होगा 38.8, 77.6, 58.2, 58.2 और यहाँ 20%, यहाँ पे आपको ये माइनस 58.2 और यहाँ पे तो माइनस किया है और ये हो जाएगा यहाँ पे 19.4। फिर अब यहाँ पे 19.4 आ गया, फिर अब 19.4 को फिर माइनस करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट वाई। अब यहाँ पे हो जाएगा 40% ए, फिर आपको बी हो जाएगा आपका 20%, फिर 20%, फिर आपको आ जाएगा यहाँ पे 20% और यहाँ पे सेलेक्ट, तो ए बी सी और एक्स यहाँ पे वाई। तो 19.4 का, अब 19.4 का फिर से हम स्टार्ट करेंगे, 0.4 करेंगे तो 0.4 7 पॉइंट, यहाँ पे 7.76 हो जाएगा और इनटू 0.2 करेंगे तो 3.88 आ जाएगा। यहाँ पे 3.88, 3.88, यहाँ पे 3.88 करेंगे, फिर इसको करेंगे, जब तक करेंगे तब तक जीरो नहीं आ जाए। अब आपके बुक में बताता हूँ कि आपको कैसे किया है। फिर डिपार्टमेंट आपका एक्स का किया है, वाई का किया है, एक्स का किया है, वाई का किया है, एक्स का किया है और यहाँ नेग्लिजिबल हो गया है, नेग्लिजिबल आपको डिस्ट्रीब्यूशन 0.88। अब उस केस में हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया था। जैसे 140 यहाँ पे है ना, तो हमने भी तो किया था 140 आया था, 280 यहाँ पे भी तो 280 आया, कैसे आया ये समझ आ रहा है ना बेटा। फिर उन्होंने 388, 194, 194, 194, फिर 194 को करेंगे तो ये फिर ये यहाँ तक तो हमने किया ही था, लास्ट हमने इसको नहीं किया, 388 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो आप करके यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है ना बेटा। तो हमने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपको सिखाया और कैसे हमने करेंगे वो मैंने बताया। अब आपको सेम क्वेश्चन को हम आपको कैसे बता रहे हैं, सिमल्टेनियस इक्वेशन मेथड बता रहे हैं। अब आपको सिमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में क्या करनी है देखिएगा। सिमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, सिमल्टेनियस इक्वेशन मेथड देखिए सिमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, हम टोटल सर्विसेज ऑफ एक्स निकाल लेते हैं और टोटल सर्विसेज ऑफ वाई निकाल लेते हैं, टोटल सर्विसेज ऑफ एक्स, टोटल सर्विसेज ऑफ वाई। अब फिर दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे पास टोटल सर्विसेज एक्स का कितना हो गया और टोटल सर्विसेज वाई का कितना हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, सर्विसेज, टोटल सर्विसेज ऑफ एक्स दैट इक्वल टू एक्स इक्वल टू, तो एक्स का अपना सर्विस कितना था 700 था और अपना सर्विस 700 था, और वाई से कितना लिया 10% लिया, तो हम क्या लिखेंगे 700 प्लस 10% ऑफ वाई, वाई का एक्स में कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ पे y का तो x में 20% आ रहा है ना,
तो यहाँ पे 20% लेंगे, यहाँ पे 20%, 20%, तो आपको ये हो जाएगा 700 प्लस 0.20 y। अब उसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल सर्विसेज ऑफ y। यहाँ पे y इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी है टोटल देखिएगा, y की वैल्यू 900 है और x से उसने 10% लिया, x से उसने 10% लिया। 900 y की सर्विसेज है और x से उसने कितना परसेंट लिया, 10%। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 900 प्लस 10% ऑफ x, दैट इक्वल टू यहाँ पे 900 प्लस 0.10 x हो गया। ये आपका इक्वेशन 2 आ गया। अब इसमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम क्या करेंगे, जो x के प्लेस पे ये लिखा गया y में पुट कर दीजिए ना। हो इक्वेशन सोल्व करने का तरीका तो आप जानते ही हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन y। तो x की वैल्यू y में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन इक्वेशन सेकंड। तो y इक्वल टू 900 प्लस 0.10, x की वैल्यू कितनी है 700 प्लस 0.20 y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 900 प्लस 70 प्लस 0.020 y और y माइनस 0.020 y, दैट इक्वल टू 970। अब आपको यहाँ पे 1 माइनस 0.02 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.98 y, दैट इक्वल टू 970। अब आपको y इक्वल टू कितना हो जाएगा 970 डिवाइडेड बाई 0.98। तो आपको यहाँ पे इंटू 970 करेंगे तो 989.76, तो 990 हो जाएगा, यहाँ 990 हो गया। तो y की वैल्यू 990 हो गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो y इक्वल x इक्वल टू 700 प्लस 0.20 y। तो x इक्वल टू 700 प्लस 0.20 x, y की वैल्यू कितनी है 990 है, 990 है। 700 प्लस 990 इंटू 0.2, 198, 198। तो 700 प्लस 198, 898 ये होगा। अब क्या करेंगे, हम सर्विसेज ऑफ x सर्विसेज ऑफ y को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वैल्यू निकालने के बाद। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहीं पे कर देता हूं मैं, यहीं पे। अब कैसे करेंगे, apportionment of overheads of from x and y in प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब सुनिए कैसे करें। हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक है ए, बी, एक है सी। हमारे पास तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गए।
अब यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट है, एक है हमारे पास एक्स और एक हमारे पास है वाई। अब हम टोटल सर्विसेज को लिखेंगे, यहाँ पे 2400 था, यहाँ पे 2100, यहाँ पे 1500। अब x की वैल्यू देखिए क्या है, x की वैल्यू हमारे पास कितना आया है देखिएगा, x के प्लस 9 898 898। अब y की वैल्यू देखो बेटा कितना है, y की वैल्यू कितना निकाला हमने 990। अब सर्विसेज ऑफ x बांटेंगे, सर्विसेज ऑफ x। अब सुनिए, x की सर्विसेज को 20% यहाँ, 40% यहाँ, 30% यहाँ, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, 20%, 30%, 20%, 40%, 30%, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 10%। अब देखिएगा 898 इंटू 0.2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 179.6 इंटू 0.4 करेंगे 359.20, 0.3 करेंगे 269.40। अब ये तो आपको माइनस करेंगे 898, ठीक है ना। और यहाँ पे 10% 89.8, तो ये आपको ऑलमोस्ट 90 हो गया। अब यहाँ पे सर्विसेज ऑफ वाई, तो सर्विसेज ऑफ वाई को कैसे 40%, 20%, 20%, 20% ये। अब y की सर्विस हमारे पास कितना था 990। हम इसको कुछ नहीं करेंगे बेटा, ये जैसे ऐसे ही बांट देंगे, हम 990 को करेंगे मेन ये, टोटल ये और टोटल ये। अब 990 को हमने आपको कैसे कहा, इंटू 0.4, 396 करेंगे, 0.2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 198, 198, 198, 198। अब सुनिए, यहाँ पे हमें इसको कुछ नहीं करना है, इसको बार बार नहीं बांटना है। अब क्योंकि सारी हमने बांट दिया, अब इसको ऐसे कर ऐड कर देंगे। जैसे सिमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में आपको कैसे इन्होंने बांट के दिखाया है, यहाँ पे 180, 359, 2 और ये उन्होंने किया 396, 198, 198, 198, 198। अब देखिए यहाँ पे हमने कैसे किया 396, 198, 198, 198, 180 कर दिया, यहाँ पे 359 कर दिया, यहाँ पे 269 कर दिया, ठीक है। तो इस तरह हमने सिमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में बना लिया। अब आता है ट्रायल एंड एरर मेथड, एक और होता है ट्रायल एंड एरर। अब सुनिए, आपके बुक ने ये बनाया है, ये नहीं भी बना सकते, ये वाला जो सर्विस डिपार्टमेंट जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला नहीं भी बना सकते आप। डायरेक्ट यहाँ पे सर्विसेज ऑफ एक्स कितना लिखेंगे 198 कर दीजिए, यहाँ पे सर्विसेज ऑफ वाई 990 कर दीजिए। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत है, तीन में ही बांटना है, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे कि ये बार बार क्यों, लेकिन आपकी स्टडी मटेरियल ने किया तो मैंने कर दिया। आप ये तीनों में बांटिए, ये पैसा इसमें बांट दीजिए, ये पैसा इसमें बांट दीजिए, ये पैसा इसमें बांट, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बांटनी है।
ये पैसा इसमें बांट दीजिए, ये पैसा इसमें बांट दीजिए, ये पैसा इसमें बांट दीजिए। अल्टीमेट आपको पास 898 एक्स का बांटना है प्रोडक्ट एक्स वाई जेड में, ए बी सी में जिस प्रोपोर्शन में बोला है वो, 990 को जिस प्रोपोर्शन में बोला है वो। ये जो 10% 20% वो इक्वेशन बनाते समय तो हमने ऑलरेडी ले लिया, इक्वेशन बनाते समय हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो उसको बार बार लेने की आवश्यकता, लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ट्रायल एंड एरर मेथड से हम करते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ट्रायल एंड एरर मेथड हम टोटल सर्विसेज ऑफ एक्स निकालते हैं और टोटल सर्विसेज ऑफ वाई निकालते हैं। ठीक है ना बेटा, आपको दिखे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ टोटल सर्विसेज ऑफ एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ पे वाई हो गया। गिवन सर्विसेज क्या है आपके पास, देखिएगा, गिवन सर्विसेज, गिवन एक्स और वाई में कितना दिया हुआ है, एक्स का 700 था, वाई का 900 था, ये 700 ये 900। अब सुनिए, एक्स गिव्स वाई, कितना एक्स ने दिया, एक्स वाई को 10% दे रहा है, 10%, यहां पे देखिएगा, तो 10% ऑफ एक्स दैट इक्वल टू 10% ऑफ 770। वाई गिव्स एक्स, तो वाई 20% दे रहा है, यहां पे 20% है, 20% वाई दे रहा है, तो आप कैसे लिखेंगे, 20% ऑफ वाई, तो ये टोटल हो जाएगा 970। तो ये कितना होगा, 970 इंटू 0.2, तो 194 हो गया। अब x गिव्स y, तो आपको क्या हो जाएगा, 194 का 10%, तो 19.4। y गिव्स x, तो 19.4 का 20%, तो 3.88। f gives y 10% of 3.88, तो ये हो जाएगा 0.388। अब ये ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया, तो इसको हम ऐड करेंगे, तो 3.88 प्लस 194 प्लस 700, ये कितना हो गया, 897.88, दैट इक्वल टू 898। इसको ऐड करेंगे 19.4 प्लस 0.388 करेंगे, तो ये अप्रोक्स 989.788, दैट इक्वल टू 990। तो सिमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में भी ये y की टोटल सर्विसेज 990 आया था और x की टोटल सर्विसेज 898 आया था। अब देखिएगा सिमल, 898 ये है x की और y का 990 है। ये फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, यही मेथड अप्लाई करेंगे जो सिमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते समय किया गया था। ठीक है ना बेटा, तो इस तरह हमने ये आपको रेसिप्रोकल मेथड आपको समझाया, 3 मेथड समझाया,
रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सिमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू क्लास।